Hello friends, welcome back to my channel Smart Study from Home. Friends, today I am just going to give you certain tips that how can you revise your whole syllabus before your exam. Okay, what should be your strategy? Friends, actually it depends upon your ability only, that how much you are strong in theory and in practical and how is your preparation till date. Okay, so I am just giving you a way that you can use it before your exam. Okay, if you find it good, then you can use it, otherwise you can use your own way. Okay, so guys, your exam will be start exact after 3 months. You have 3 months in your hand. I hope you all have completed your syllabus once till date. So from now you have only 3 months in your hand. Okay, your exam will be start on 10th December 2020. Fine, 10 दिसंबर से आपका स्टार्ट होगा, अप टू 17 तक चलेगा. जो लोग बोथ ग्रुप दे रहे हैं, दिस स्ट्रैटेजी इज़ ओनली फॉर जो लोग बोथ ग्रुप दे रहे हैं. अगर सिंगल दे रहे हैं तो आपके लिए हेल्पफुल हो जाएगा, अगर बोथ दे रहे हैं तो ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा. ओके, तो फर्स्ट डे आपका रहेगा लॉ पेपर, पहले ग्रुप 3, देन ग्रुप 4, ग्रुप 3, ग्रुप 4, ऐसे ऑल्टरनेट डे पे चलेगा एग्जाम. जो एक ग्रुप देंगे उनको एक दिन का गैप मिल जाएगा, तो उनके लिए ईजी हो जाता है रिविजन के लिए. बट जो बोथ दे रहे हैं उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है. ओके, उसके बाद CFR, देन SFM, GST, कॉस्ट, ऑडिट, DT, वैल्यूएशन, ऐसे करके आपको 8 पेपर देनी है. सो मेरा पॉइंट ये है फ्रेंड्स, देखो मैं आपको पढ़ा नहीं सकती या आपका एबिलिटी टेस्ट नहीं कर सकती. इट्स जस्ट दैट हम लोग क्या मिस्टेक कर जाते हैं, और मैंने क्या अपने टाइम में मिस्टेक किया था. अभी सितंबर 10 हम लोग सोचते हैं हाँ हम कर लेंगे, अभी पढ़ रहे हो जाएगा. बट जब एंड मोमेंट आता है तब तो 80% लोग बोथ ग्रुप से सिंगल में शिफ्ट हो जाते हैं कि नहीं मेरे से एक ग्रुप नहीं होगा. तो वो तो लाइफ का सबसे बड़ा मिस्टेक है, कभी भी मत करना. मैंने किया था एंड आई लॉस्ट रैंक ओनली ड्यू टू दैट डिसीजन. ओके, कभी भी बायस्ड मत होना. अब अगर आप स्टार्टिंग से बोथ ग्रुप पढ़ते आ रहे हैं तो प्लीज़ बोथ ग्रुप ही दीजिए, सिंगल पे बिल्कुल भी मत जाइए. ठीक है, अब बोथ अभी आप प्रिपेयर किए तो लास्ट मोमेंट में थोड़ा सा प्रेशर हो जाता है, बिकॉज आपको 8 पेपर्स का रिवीजन करना होता है, और 8 पेपर, हर एक पेपर एक दूसरे से बढ़कर है. ओके, सो आपको कैसे पढ़ना है, देखो 10th को अगर लॉ का एग्ज़ाम है, एटलीस्ट आप 2 days बिफोर तो लॉ पढ़ोगे. 8, 9 को एटलीस्ट लॉ पढ़ोगे. हम रिवर्सली देखेंगे. हम लोग क्या करते हैं फ्रेंड्स, हम लोग फॉरवर्ड चलते हैं कि सितंबर में ये पढ़ा, अक्टूबर में ये पढ़ेंगे, नवंबर में ये पढ़ेंगे, दिसंबर में एग्जाम देंगे. इसीलिए जब एंड में पहुँचते तो हमको 15-20 days का शॉर्ट हो जाता है. उसी के लिए हम लोग का एक अटेम्प्ट चला जाता है. हम लोग क्या करेंगे, रिवर्स प्लानिंग करेंगे. ठीक है, एग्जाम है 10th को, तो 10th से बिफोर हम लोग क्या पढ़ेंगे. देखिए 10th को लॉ पेपर है फ्रेंड्स, तो मैंने मेरे टाइम पे 8 और 9 को लॉ देखा था, बिकॉज मेरा लॉ स्ट्रॉन्ग था, तो मुझे पता था 2 days में रिवीजन हो जाएगा. और उससे ज़्यादा आप दे भी नहीं सकते, बिकॉज अगर आप 4-5 से लॉ पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो जब 17-18 में एग्जाम देने जाओगे 17 को, तो शायद आपको SPM का थ्योरी याद भी ना रहे. ठीक है, तो आपको टच पे रहना है एंड मोमेंट तक. तो लॉ को 2 days अगर आप रखेंगे, और फिर से कह रही हूँ आपके एबिलिटी के ऊपर डिपेंड करते हैं. अगर आप लॉ में बहुत स्ट्रॉन्ग है तो आप 9 को भी पढ़ के 10 को एग्जाम दे सकते हैं. ठीक है, आपने लॉ पढ़ा 8-9 को, 10th को एग्ज़ाम देंगे. उसके बाद आपको हर एक पेपर के लिए कितना टाइम मिलेगा, मैक्सिमम 12 आवर्स. आप 2 o'clock को आपको एग्ज़ाम होगा, 2 से 5 तो एग्ज़ाम देंगे. वहाँ से एग्ज़ाम दे के एग्ज़ाम हॉल से निकलने में चला जाता है 15-20 मिनट्स. देन घर आएंगे, जिसका डिस्टेंस होगा हाफ एन आवर 1 hour भी लग जाता है. 6-6:30 तक आप लोग घर पहुँचेंगे, कुछ खाएंगे. मैं तो सजेस्ट करूँगी हाफ आवर सो जाइए और फिर पढ़िए, तो माइंड फ्रेश होगा. बट नींद नहीं आता है क्योंकि एग्ज़ाम का प्रेशर रहता है. मैं गुजर चुकी हूँ तो बोलूँगी मत सोइए, पढ़ाई स्टार्ट कीजिए. 4-5 आवर्स आप पढ़ सकते हो, एंड 5 आवर्स का नींद, 6-7 घंटा मत सो जाना. 4 to 5 आवर्स नींद आप ले सकते हो. 4 to 5 आवर्स सोने के बाद आप 12-1 बजे तक पढ़ सकते हो, क्योंकि 12 से 1 जो पढ़ोगे वो इफेक्टिव नहीं रहेगा. 12 बजे तक आप प्रॉपर रिविजन कर सकते हो. फिर आपको जाना भी है हाफ एन आवर बिफोर एग्जाम हॉल. ठीक है, तो इफेक्टिवली 12 से 13 आवर्स आपको मिल जाता है बिफोर डे एग्ज़ाम. ठीक है, ये भी चीज़ है. गैप बिटवीन, लेकिन 8 को आप जब लॉ पढ़ना स्टार्ट किए, 8 से 17 तक जो आपका लास्ट पेपर है, गैप कितना दिन हो जाता है फ्रेंड्स, 10 days का फ्रेंड्स यहाँ पे गैप आ जाता है. तो अगर आप आज ये सोचिए, अगर आप 10 days SPM का बुक छोड़ देते हैं थ्योरी, और 10 days बाद अगर आप पिक करते हैं, तो क्या आपको सारा थ्योरी याद रहेगा, आप एग्ज़ाम में लिखने लायक याद कर सकते हैं? नहीं ना, कहीं ना कहीं मिस हो जाएगा ना. तो आप सोचिए आपको किस लेवल में प्रिपेयर करना है, किस लेवल में आपको हर चीज़ याद होना चाहिए, सो दैट आप बोथ ग्रुप दे सकते हैं बिना डरे. अदरवाइज फिर आप बोलोगे नहीं मेरा एक पेपर खराब गया, मैं दूसरा ग्रुप नहीं दूंगा, छोड़ दूंगा. ओके, तो वो चीज़ ही नहीं करना है. इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि आपका प्लानिंग कैसे होना चाहिए, आपका सोच कैसा होना चाहिए. लास्ट डे पे अगर आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो लास्ट डे में आपको याद होना चाहिए ना SPM का सारा, क्योंकि आप जब एग्ज़ाम दे के आ रहे हैं DT का, क्योंकि उसके पहले DT होगा, तो DT के दिन में भी आप 3 to 4 आवर्स से स्लिप लिए हो,
और लास्ट डे तक आपका एनर्जी भी थोड़ा सा कम हो गया हो, स्टिल आपको लास्ट पेपर देना है। वैल्यूएशन इज बहुत स्कोरिंग है, लेकिन एसपीएम का थ्योरी भी याद रखना जरूरी है, प्रैक्टिकल तो प्रैक्टिस पे हो जाता है ना। तो प्रिपरेशन कैसे होना चाहिए, देखिए फ्रेंड्स, अगर मेरे हिसाब से चलेंगे मैं तो कहूँगी अप टू 6th और 7th, ठीक है। डिपेंड करते हैं आप लॉ को कितना दिन देना चाहते हो, क्योंकि फर्स्ट पेपर अच्छा जाता है तो कॉन्फिडेंस आता है, इसलिए मैं बोलूँगी 2-3 दिन थ्योरी है, पढ़ लेना, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अप टू 6th और 7th दिसंबर तक मैं कहूँगी सारे पेपर को इक्वल टाइम दो, ठीक है। सारे पेपर को इक्वल टाइम दो, इसका मतलब समझ रहे हो? बिकॉज देखो, आपको कॉस्ट ईजी लग सकता है, आपको वैल्यूएशन ईजी लग सकता है, आपको लॉ हार्ड लग सकता है, लेकिन ये चीज़ हमेशा याद रखना फ्रेंड्स, हर एक पेपर 100 मार्क्स कैरी करता है और आपको हर एक पेपर में 100 मार्क्स अटेंड करना है, ठीक है। ऐसा नहीं डीटी हार्ड है तो डीटी 200 मार्क्स का थोड़ी है जो आप उसको 8 आवर्स दोगे और वैल्यूएशन को 2 आवर्स दोगे, नहीं ना। सारे पेपर 100 मार्क्स कैरी करते हैं, इक्वल मार्क्स कैरी करते हैं, तो ट्राई टू गिव इक्वल टाइम टू ईच पेपर, सो दैट हार्ड पेपर जो है उसमें 50-55 आ गया, जो इजी पेपर है जो स्कोरिंग है उसमें आपका 75-80 आ गया, तब एवरेज आता है। अगर आप वैल्यूएशन इजी है लेकिन इग्नोर कर जाओगे तो शायद उसमें भी होगा 50-55 ही आए, ठीक है। तो गिव इक्वल टाइम टू ईच पेपर, सब पेपर को इक्वल समझो, फर्स्ट चीज़ तो ये है। इसके बाद आप 6th से रिवर्स चाहिए। अगर आपको एग्जाम बिफोर डे 13 आवर्स मिल रहा है और 13 आवर्स में आप एक बुक पूरा रिवीजन करके जा रहे हैं, दैट मीन्स एटलीस्ट बिफोर एग्जाम आप एक एक दिन में एक एक पेपर कवर अप कीजिए, क्योंकि आप 12 आवर्स में कोई चीज़ तभी कवर अप कर पाएंगे ना बाबा जब आप पहले से उसको एटलीस्ट एक दिन में एक पेपर ख़त्म करने का कैपेबिलिटी हो। लाइक आपने डीटी का बुक लिया, मैं तो बनवर बोराना रेफ़र करती थी, आई होप आप लोग भी वही रेफ़र कर रहे होंगे, बहुत अच्छे टीचर हैं, उनका नोट्स बहुत कंसाइज वे में है, तो उनका एक प्रोविज़न बुक है, एक प्रैक्टिकल बुक है जहाँ पे प्रॉब्लम्स है, तो एटलीस्ट दैट पिक दैट बुक प्रोविज़न वाला और उसको टर्न करते जाओ और समझो कि एक दिन में आपका सारा प्रोविज़न ख़त्म हो रहा है, आपको सब कुछ याद है। बिफोर एग्ज़ाम आपको इस लेवल में आपका प्रिपरेशन लाना है, ओके। सो बिफोर एग्ज़ाम क्या करना है, 1 डे टू ईच पेपर, आपका कैपेबिलिटी होना चाहिए एक दिन में ईच पेपर आप ख़त्म कर सको। अगर आप डीटी बुक पकड़ रहे हो तो एक दिन में आपका डीटी का पेपर ख़त्म होना चाहिए। अगर आप कॉस्ट बुक पकड़ रहे हो तो एक दिन में रिवीजन करके कॉन्फिडेंस आना चाहिए दैट येस आई कैन गो टू द एग्जाम हॉल एंड नाउ आई कैन अपियर इन द एग्ज़ाम। क्लियर है ये चीज़, ये समझ में आया? उसके बाद अभी एक दिन में अगर आप पढ़ रहे हो, 6 से अगर हम रिवर्स आएंगे तो 28 नवंबर समझ लो, क्योंकि कोई 6-7 से पढ़ना स्टार्ट करेगा एग्जाम के लिए। 26 नवंबर से अगर आप पढ़ना स्टार्ट करोगे तो 4-5 नवंबर तक एक एक दिन, डीटी को 2 दिन भी दे दो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 4-5 नवंबर तक आपका क्या होगा, हर एक पेपर को एक एक दिन में आप कवर करने की कैपेसिटी में आ गए। और ये कैपेसिटी में आप कब आओगे, जब इससे पहले एटलीस्ट 2-2 दिन में एक एक बुक को पढ़े होगे। समझ रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ? और अगर इससे रिवर्स जाओगे, 2-2 दिन में कवर नहीं भी होगा, अगर सेकंड टाइम रिवीजन है तो नहीं होगा, थर्ड टाइम रिवीजन है तो हो जाएगा, सेकंड टाइम है तो नहीं होगा। सेकंड टाइम नहीं भी है तो कोई दिक्कत नहीं है, लोड नहीं लेना, 3 दिन में कर लो, 3-3 दिन में एक एक पेपर कर लो और 3 डेज बाद एक दिन में करना। 3 डेज में अगर करोगे तो 8 पेपर्स को कितना लगेगा, 24 डेज। 2 दिन हाथ में लेके चलो, तबीयत खराब हुआ, कुछ हुआ है ना, हमेशा रहता है नॉर्मल लॉस, तो 24 डेज। नवंबर 1 से अगर आप लोग स्टार्ट करते हैं हर एक पेपर को 3 डेज, मैं ये नहीं बोल रही 3 डेज पढ़ो और फिर ऐसे नहीं बोल रही, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, हाँ 1 मिनट, ऐसे नहीं आपने लॉ 3 दिन पढ़ा फिर एसएफएम 3 दिन, ऐसे नहीं पढ़ना, आपको रोज़ 3-3 घंटे पढ़ना है, लेकिन ऐसे पढ़ना है लाइक एक पेपर को आपको 3 दिन ही मिल रहा है, तो अगर आप दिन में 12-13 घंटे इफेक्टिवली पढ़ रहे हैं तो 36 आवर्स, ठीक है। तो 24 डेज में 36 आवर्स डिवाइड करोगे तो पर डे 2 आवर्स पे अगर आप पढ़ रहे हो, 1.5 घंटा 2 घंटा तो काफ़ी है एक सब्जेक्ट के लिए, ठीक है। तो कितना हुआ यहाँ पे, 24 डेज। 24 डेज में एक बार आपका कंप्लीट हुआ, 3 डेज में एक पेपर खत्म है। उसके बाद आपने किया 7-8 दिन दिया, 10 दिन आपने हाथ में रखा, 10-12 दिन रखा, एक एक दिन में एक एक पेपर। क्लियर है? तभी आप इस लेवल में प्रिपरेशन होगा, तभी आप 12 आवर्स में रिवीजन करके पेपर जाके देके आके रैंक ला पाएंगे। क्लियर है? ये तो नवंबर मंथ का रिवीजन हुआ। मैम अभी क्या करेंगे, अभी तो है ना सितंबर और अक्टूबर, सितंबर मिड तक है, अक्टूबर है, ठीक है। वो 3 दिन में ख़त्म करने के लिए तो आपको अभी पढ़ना पड़ेगा ना। 3 दिन में आप एक चीज़ को तभी ख़त्म कर पाएंगे जब अभी आप 5-6 डेज में एक पेपर को ख़त्म कर रहे हैं, और 5 डेज में ख़त्म करने के लिए आपको 40 डेज चाहिए 8 पेपर्स को। समझ रहे हो? और अगर 40 डेज काउंट करोगे तो सितंबर 20 हो जाएगा, सितंबर 20 से लेके अक्टूबर 31 तक।
समझ रहे हो? सो नाउ योर प्लान इज टू बी कि आप कैसे भी करके ईच 5 डेज में एक एक पेपर को ख़त्म कर सके। सो अभी आप रिस्क ले सकते हो, इक्वली सारा पेपर नहीं पढ़ के आप अभी एक एक पेपर को पिक करो, हर 5-6 दिन में एक एक पेपर ख़त्म करते जाओ एंड अक्टूबर 31 तक सारे पेपर 8 पेपर्स को एक बार के लिए ख़त्म कर दो। 5 डेज लो और सारे पेपर को ख़त्म करो। एंड मैं ये डिम कर रही हूँ कि आपका सिलेबस कंप्लीट है, कोचिंग कंप्लीट है। अगर जिसने कोचिंग लिया है, जिसने सेल्फ स्टडी किया है, उसका सेल्फ स्टडी एक बार के लिए ख़त्म है। तो 5-6 डेज में दिन रात पढ़ो, 12 घंटा, 13 घंटा, 14 घंटा, जितना पढ़ना है पढ़ो, डिपेंड्स अपॉन योर एबिलिटी। ठीक है, आपको जितना पढ़ना है पढ़िए, लेकिन 5 to 6 डेज में आप ख़त्म कीजिए हर एक पेपर को। ठीक है, दिन रात पढ़ के आप ख़त्म कीजिए और हो जाएगा, डेफिनेटली हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हर एक पेपर को 100 आवर्स मिलता है यार। अगर आप दिन में 14-15 आवर्स पढ़े तो 6 डेज में ऐसे भी 90 आवर्स हो रहा है और आप 1-2 बार ऑलरेडी कर चुके हैं। ठीक है, तो कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। ख़त्म कीजिए, उसके बाद 3 डेज में ख़त्म करने की ट्राई कीजिए, फिर 1 डेज में ख़त्म करने की ट्राई कीजिए। 3 टाइम्स रिविज़न इज़ मस्ट। 3 टाइम्स अगर आप रिवीजन नहीं करेंगे तो बिफोर डे 10-12 आवर्स में आप रिवीजन करके नहीं जा पाएंगे फ्रेंड्स। ठीक है, ये लग रहा होगा कि मैं आपको प्रेशराइज कर रही हूँ, बट प्लीज़ बिलीव मैं प्रेशराइज नहीं कर रही हूँ, मैं सच बता रही हूँ कि ऐसा होता है। आपको अभी से, आप अगर सोच रहे हो कि नहीं अभी टाइम है, नहीं पढ़ेंगे, तो प्लीज़ ऐसे मत सोचिए, टाइम बिल्कुल भी नहीं है। हर एक पेपर को 4-5 डेज देखिए, एकदम ख़त्म कीजिए। और मैं सजेस्ट करूँगी थ्योरी रेगुलरली थोड़ा सा पढ़िए। ठीक है, थ्योरी थोड़ा थोड़ा रहता है, डेली 1-2 आवर्स थ्योरी को दीजिए, रेगुलरली रिवीजन कीजिए, कीवर्ड्स बना के पढ़िए। और अगर कोई स्पेसिफिक सब्जेक्ट आपको हार्ड लगता है जिसका आप प्लान नहीं कर पा रहे तो मुझे बोलिए, मैं बना दूंगी प्लान, मैं हेल्प करूंगी प्लान बनाने के लिए। और प्लान हमेशा पर्सन टू पर्सन वेरी करता है फ्रेंड्स। ये मेरा एक प्लान है कि अगर ऐसा किया जाए तो एक स्टूडेंट अच्छा रैंक ला सकता है, मेरा मानना है। मेरा एबिलिटी था कि अगर मैं ऐसा करती तो कन्फर्म आता। 60+ % होते हुए भी रैंक नहीं आया बिकॉज मैंने 1 by 1 ग्रुप दिया। ठीक है, तो आप लोग प्लीज़ बायस्ड में तो ये बोथ ग्रुप दीजिए एंड रैंक लाना बहुत इजी है, बहुत इजी है। इज जस्ट दैट आपको एक प्लान की ज़रूरत है और आई होप आपको ये प्लान अच्छा लगेगा, पसंद आएगा। तो अभी से पढ़ना स्टार्ट कीजिए। और जो लोग कंप्लीट नहीं किए हैं, ठीक है, बोथ ग्रुप अगर आप दे रहे हैं तो आपको ये प्लान नेसेसरी है, आपका सिलेबस ख़त्म होना ज़रूरी है। लेकिन अगर आप सिंगल ग्रुप दे रहे हैं तो प्लान थोड़ा सा डिफ़र करेगा, आपको अभी से रिविज़न की इतना ज़रूरत नहीं है। अगर कोई बुक कंप्लीट नहीं भी है तो आप अक्टूबर मिड तक वो बुक को कंप्लीट कर लीजिए एंड देन आपके पास 4 पेपर ही होगा ना, तो इसका 50% टाइम पे आप कर सकते हैं। क्लियर है? तो जो रिवीजन में सितंबर से करने के लिए बोले हो आप अक्टूबर मिड से स्टार्ट कर सकते हैं सिंगल ग्रुप के लिए। लेकिन अगर बोथ ग्रुप है तो आपको यही प्लान आजमाना पड़ेगा। आपका प्रिपरेशन लेवल उस लेवल में होना चाहिए। आपको बुक बस टर्न करने का मौका मिलेगा एग्जाम बिफोर डे, तो आपका प्रिपरेशन उतना स्ट्रांग होना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप it would be helpful for you. Thank you so much. Bye bye. Take care. Good luck.